मुकाबला इतना रोमांचक होगा क्योंकि भाग 11 तलोजा उसमें उस्मान पटेल रायगढ़ के टाइगर खेलते हुए दिखाई देंगे और सामने रहेंगे टाकीगांव। चलो भाग 11 तलोजा आपकी आरंभिक जोड़ी बीच मैदान में जानी चाहिए। उस्मान पटेल और अली पटेल दोनों भाई भाई है। पंच तुम्हाला ही विशेष सूचना असेल अगदी पहिली 4 षटके 20 मिनिटांमध्ये कंप्लीट व्हायलाच हवेत। जर तसं घडलं नाहीये तर अगदी तुम्ही एका खेळाडूला 5व्या षटकासाठी आतमध्ये कॉल करा। रोहिंजन टीमला अगदी आपण पेनल्टी दिली गेलेत। रोडपाली संघाला सुद्धा 4 धावांची पेनल्टी दिली। त्यामुळे तुम्ही असा विचार करू नका की आयोजक तुमच्या पाठीशी राहणार नाहीयेत। अगदी नियमाची पाबंदी सर्वांसाठी राहील आणि खेळाडू कक्षामध्ये भाग 11 तलोजा संघ सूचित असू द्या फक्त आपले खेळाडूच बसतील नाहीतर 2 धावांची पेनल्टी असेल। प्रेक्षकांसाठी बसण्याकरिता स्टँड अवेलेबल आहेत। भाग 11 तलोजा उस्मान पटेल खेळाडू कक्षामध्ये फक्त आपले खेळाडूच बसतील या गोष्टीकडे लक्ष केंद्रित करा अन्यथा 2 धावांची पेनल्टी असेल। बाकी प्रेक्षकांना बसण्यासाठी स्टँड आहेत। सभी दर्शकों का निवेदन है भाग 11 तलोजा समर्थक इस बात को जरूर गौर कीजिए मैदान के अंदर भी ना आए और खिलाड़ी कक्ष वहां पे महज 11 खिलाड़ी बैठेंगे। 2 मैदान के अंदर रहेंगे बैठे हुए 9 खिलाड़ी उस खिलाड़ी कक्ष में बैठेंगे। इस बात के ऊपर जरूर गौर कीजिए। अगर एक्स्ट्रा आपका कोई भी चाहने वाला दर्शक उसमें बैठा हुआ दिखाई दिया तो 2 रन की पेनल्टी आपकी टीम को मिलेगी और अंपायर ज्यादा समय खर्च नहीं होना चाहिए। बोला फक्त मेसेज करून ठेवा जरा कमेंट्री करतो थोड्या बरफ के आकाश पण त्या थंड असेल। चलो मुकाबले को शुरुआत किया जाए। तैयार है टाकीगांव टीम भी तैयार है भाग 11 तलोजा भी और तैयार है हमारे अंपायर और वेल सेट सभी तैयार है इस मुकाबले की गर्माहट देखने के लिए। एक कड़ा मुकाबला भाग 11 तलोजा बनाम टाकीगांव 11 टाकीगांव। टॉस जीता टाकीगांव टीम ने और डिसाइड किया कि पहले गेंदबाजी किएंगे और न्योता दिया उस्मान पटेल यानी कि भाग 11 तलोजा टीम को कि आप पहले बल्लेबाजी करेंगे और इन एक्शन में साइकिल पर दिखेंगे रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल और उनका साथ निभाएंगे अली पटेल। दोनों भाई बड़े मियां और छोटे मियां एक साथ बीच मैदान में दिखेंगे। पहली गेंद यहां से डिलीवर की जाएगी। गेंदबाज प्रभंजन परदेशी टाकीगांव के पहला ट्रम्प कार्ड यहां से इस्तेमाल किया जाएगा। पावर प्ले की पहली ओवर 3, 2, 1 लेट्स प्ले। पहली बॉल दूर वाली गेंद थी लेकिन अंपायर का सिग्नल यहां से वाइट लेकिन उस बॉल के ऊपर संदेश ज्यादा देखिए उस्मान पटेल टूट पड़े थे क्योंकि रिवर्स खेलने की कोशिश थी। अच्छा हुआ कि यहां से बल्ले का कोई किनारा नहीं लिया वरना विकेटों के पीछे शायद काम 19-20 बनता था। लेकिन दर्शक चाहते उस्मान का बल्ला चले क्योंकि उनकी बल्लेबाजी उतनी बेहतर है। उनको पसंद है गेंद को आसमान दिखाना और इस बॉल के ऊपर उन्होंने आसमान दिखाया। गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन और अंपायर यहां से तीसरे अंपायर की तरफ रुख करेंगे। बैटिंग करने वाली टीम ने रिव्यू लिया है। गेंद को आसमान में भेजने के माहिर है और पहली गेंद को भेजा आसमान की तरफ मिलेगा 6 रन। नेक्स्ट बॉल
वेल लेफ्ट यहां से यह भी गेंद वाइट। प्रेशर है गेंदबाज के ऊपर। प्रभंजन परदेशी गेंदबाज, पहली बॉल वाइट, दूसरी बॉल के ऊपर फुल टॉस बॉल था, छक्का दागा उस्मान ने और अगली गेंद वाइट। पूरी तरीके से प्रेशर में देखिए पूरे तरफ ग्राउंड के चारों ओर नजर घुमाई है, कचाकच दर्शकों के साथ ये भरा हुआ मैदान देखने को, क्योंकि बीच मैदान में उस्मान पटेल खेलते हुए और उस्मान के सभी चाहने वाले इस मैदान के ऊपर, तोंडरे के इस जमीन के ऊपर। अगली बॉल लेट कट, बढ़िया नजाकत दिखाई, गेंद जाएगी डीप गली के रीजन में, बेहतरीन और शानदार चौवा। के खाते में टोटल 10 रन बने, एक छक्का और एक चौवा और 2 गेंदें बीच वाली वाइड। पूरी तरीके से प्रेशर। अगली बॉल व्हाट अ स्ट्रोक, मिस्टर 360 डिग्री, यहां से गेंद का मोड़ा स्क्वायर लेग बाउंड्री के रीजन में, बैक टू बैक उस्मान पटेल के बल्ले से ये दूसरा शानदार चौवा। लड़का साई परदानी बर्थडे चनी मितानी, परदानी बर्थडे चनी मितानी, परदानी बर्थडे चनी मितानी। क्लिक ऑफ द रेस, उसके जरिए यहां से स्कोर लेग बाउंड्री के डिपार्टमेंट में चौवा। टोटल रन बने से 16 रन बगैर कोई विकेट। नेक्स्ट बॉल, ये देखे इनसाइड आउट, बढ़िया स्ट्रोक, बैक टू बैक 3 गेंदों के ऊपर 3 चौवे, अलग अलग दिशा में, पहली गली के दिशा में, बाद में स्क्वायर लेग। अब ये देखिए डीप पॉइंट से बाहर, ये तीसरा चौवा। बीस रन बने। उस्मान पटेल भी काफी खुश है क्योंकि तोंडरे के जमीन के ऊपर अक्सर उन्होंने विश्वास पाटिल सर की बल्लेबाजी देखी और उनके यहाँ पे इस इलाके में आके उस्मान का जलवा दिखाते हुए उस्मान पटेल, लेकिन ये गेंद आएगी वाइट। जब बीच में हमने उनका उस्मान पटेल का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि हम विश्वास पाटिल की बल्लेबाजी देखने के लिए दूर दूर तक जाते हैं और आज उनके खुद के इलाके में आज उस्मान का जलवा दिखेरता हुआ, इस साई चषक का जलवा उस्मान पटेल द्वारा अब तक लगाए उन्होंने इस इनिंग में 1 छक्का और 3 चौवे। टोटल रन बने 21 और उस्मान खेल रहे 4 बॉल के ऊपर 18 रन। बढ़िया बल्लेबाजी। दर्शक 4 ओवर खचाखच भरा हुआ मैदान, लगभग 50 से 60 हजार यहां से दर्शक। यस अंपायर, यस वाइट के लिए यहां से रिव्यू लिया गया, यानी चेकआउट किया जाएगा। डिसीजन पेंडिंग, जरूर यहां से चेकआउट किया जाएगा। गेंदबाजी करने वाली टीम ने यहां से रिव्यू लिया है क्योंकि अंपायर का सिग्नल वाइट मिला था। प्रेशर में जरूर दिख रहे हैं। यस इट्स वाइट, यानी अतिरिक्त रन जरूर मिलेंगे, यानी एक रिव्यू तो जरूर गवाया टाकीगांव टीम ने, लेकिन अभी भी एक रिव्यू बचा है, तो अभी रनआउट और बीमर के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वाइट के लिए आप एक रिव्यू और बाकी बचा हुआ दूसरे के लिए। नेक्स्ट बॉल, ये देखिए स्लॉट में आई गेंद और जाएगी सीधा तोंडरे के प्लॉट में। इस टाइम मैक्सिमम उस्मान ने दिखाया इस बार गेंद को आसमान। 6 रन। सत्ताईस रन और 5 गेंदों के भीतर 24 रन बनाए उस्मान पटेल ने 2 छक्के और 3 चौके की मदद से। हालांकि 5 बॉल उन्होंने खेले लेकिन उसमें रन देके कितने बनाए।
अब तक इस प्रतियोगिता में एक हाफ सेंचुरी जरूर देखी है। क्या उस्मान का जलवा आज हाफ सेंचुरी के पार चला जाएगा? यह सभी आए दर्शकों का दिल यहां से झूम उठेगा उस्मान पटेल की बल्लेबाजी देखते हुए, क्योंकि 5 ने बनाए 24, टोटल बने 27, 5 बगैर कोई विकेट गंवाए अब तक 5 गेंदे हो चुके हैं। आखिरी बॉल यहां से गेंदबाज प्रभंजन तैयार हो गए, क्योंकि अब तक तो 27 रन खर्च हुए। ज्यादा लगता तो शायद सबसे महंगी और यहां से प्रभंजन ने दिखाई अब तक इस प्रतियोगिता में। आखिरी बॉल है, सामने रहेंगे उस्मान, क्या करेंगे? क्या सिंगल लेके अगली ओवर में स्ट्राइकर एंड पे आएंगे? एक और जलवा दिखाएंगे, बड़ा स्ट्रोक दर्शकों का यहां से दिल बहलाते हुए काम कर रहे हैं उस्मान पटेल। आखिरी गेंद बची है, गेंदबाज तैयार है, जरूर प्रेशर में रहेंगे टाकी गांव, क्योंकि उस्मान का बल्ला जब जब चलेगा तो गेंद आसमान की तरफ घूमेगी। नेक्स्ट बॉल, स्विच इट, कैच का मौका, क्या हुआ इस बीच मैदान में? अंपायर सिग्नल नो बॉल, कहानी में टेस्ट। देखिए दर्शक तालियों के साथ इस नो बॉल का अभिवादन स्वीकारते हुए, और उस्मान भी कितने खुश है, मानो यहां से उस्मान ने उम्मीद छोड़ ही दी थी। भाई ये क्या हुआ था बीच मैदान में? रिवर्स खेलने का, यहां से पहली बॉल के ऊपर भी हमने जिक्र किया था कि बल्ले का कोई अंदर किनारा ना लग जाए, इस मर्तबा लगा था, कैच भी लपक लिया था। उस्मान कितने खुश है कि भाई ये गेंदबाज ने नो बॉल दिखाई, और स्टेपिंग का नो बॉल। नो बॉल यानी अगली गेंद से ज्यादा फ्रीट वाली गेंद। उस्मान पटेल हमेशा यही चाहते हैं भाई, फ्रीट वाली गेंद, और पब्लिक कितनी खुश है, सभी उस्मान के चाहने वाले, उनकी सांस तो मैं तो अटक गई थी कि भाई ये क्या हुआ, लेकिन जान में जान आ गई, गेंदबाज ने नो बॉल दिखाई। अब यहां से फ्रीट यानी अंधाधुंधी फायरिंग यहां से उस्मान पटेल दिखाने के लिए तैयार। आखिरी बॉल पहले ओवर की, ये देखिए ट्राई किया, ऑफ साइड में मिड ऑफ है, लेकिन मैच सिंगल बनेगा। उस्मान भी यही चाहते, चलो भाई कोई हरकत नहीं है, यहां से रनआउट के माध्यम से विकेट मिल सकता था लेकिन नहीं मिला। और नंबर पहला समाप्त, 29 रन बने, विकेट यहां से कोई नहीं गवाई। बाग 11 तलोजा ने। हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मचिंद्र पाटिल, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी स्माइल है, और कितना बढ़िया यहाँ से आयोजन दिखा है। बैठने के लिए दर्शकों के लिए 4 स्टैंड है, लकी ड्रॉ कूपन भी है, उसके माध्यम से 2 व्हीलर बाइक, हर किसी प्रतियोगिता में यह इनाम नहीं मिलता, और 5 स्पोर्ट्स साइकिल भी है, और अगवा कैच पकड़ने के लिए दर्शकों के लिए भी एक टी शर्ट भी है। यस, गेंदबाज दूसरे नंबर की ओर डालने के लिए तैयार चैतन्य पाटिल रहेंगे। प्रभंजन पाटिल इस टूर्नामेंट के सबसे, प्रभंजन परदेशी इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी ओवर उन्होंने दिखाई, 29 रन खर्च के। नेक्स्ट गेंदबाज चैतन्य पाटिल, और टाकी गांव की असल में ये पहचान है, जब जब टाकी गांव का नाम लिया जाता है तो चैतन्य पाटिल सबसे पहले आते। पहली बॉल रिवर्स फुल टॉस बॉल थी, और गेंद सीधा गली से बाहर, 4 रन। क्योंकि गली में बहुत कुछ घटता है, और उस्मान के बल्ले से गली के रीजन में 4 रन। नेक्स्ट बॉल हल्के आते से गेंद को यहां से पुश किया, बल्ले का बाहरी किनारा, गली के रीजन में वहां से सिंगल। काफी समय के बाद एक और सिंगल देखने को मिला उस्मान पटेल के साथ। टोटल रन यहां से 34। अब साइकिल रेन में रहेंगे अली पटेल, क्योंकि तोंडरा गांव बोले तो सभी पाटिल है, और जल्द से जल्द पाटिल नाम आता है, लेकिन अली पटेल थे इस मर्तबा। 1 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला, निजी खाता। टोटल टीम्स का स्कोर यहां से बनेगा 35 रन।
शून्य विकेट, विकेट नहीं गवाई, पहले विकेट के लिए बढ़िया साझेदारी। नेक्स्ट बॉल, बल्ले का एज तो जरूर लगा लेकिन कोई रन नहीं, क्योंकि विकेट कीपर को बैकअप अच्छा था फर्स्ट स्लिप में। उस्मान पटेल इस बॉल के लिए खेलने के लिए जरूर घुटने को मोड़ा था, ऑन साइड में खेलने की कोशिश जारी थी, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा निचले वाले हिस्से के लिए गेंद लगी और कोई रन नहीं बना। नेक्स्ट बॉल, चैतन्य तैयार, स्विच इट, आसान सा कैच। यहां से गली के रीजन में फिर एक बार कोशिश की उस्मान ने रिवर्स खेलने की और इस मर्तबा गलती नहीं हुई। एक बड़ा विकेट, जिन्होंने 10 में 30 बनाए थे, उस्मान पटेल का जलवा ये तूफान बीच मैदान में थम सा गया। फर्स्ट विकेट डाउन। पहला झटका लगा उस्मान पटेल, दर्शकों की उम्मीद नहीं थी कि उस्मान इतने जल्दी लौटेंगे, लेकिन उन्होंने काम तो करके दिया। 11 गेंदें खेली, 30 बनाए और पावेलिन के रास्ते। नया खिलाड़ी फरहान आए बीच मैदान में, तीसरे नंबर के ऊपर, जर्सी नंबर 55। चलो गेंदबाज चैतन्य तैयार है, एक विकेट मिले, सफलता मिले, बड़ी विकेट। ये देखिए ड्राइव किया ऑफ साइड में, लॉग ऑफ की रीजन में खिलाड़ी तैनात, मैच सिंगल बनेगा। सिंगल के साथ फरहान ने अपना खाता खोला और टीम की टोटल यहां से 36। ओवर नंबर दूसरा यहां से समाप्त, रन बने 36 एक विकेट के नुकसान पे। साई जेवणाच त्याने धमाल करताना साईचे बर्थडेला, साई जेवणाच त्याने धमाल करताना साईचे बर्थडेला। 5 ओवर का मुकाबला, 5 गेंदबाज इस्तेमाल करने होंगे। इस बात के ऊपर जरूर गौर कीजिए, शायद उस्मान पटेल जल्दबाजी ना करते तो जरूर मौका बन सकता था, क्योंकि उनका बल्ला अच्छे तरीके से चल रहा था और बल्ले के ऊपर गेंद भी आ रहे थे। देखिए स्क्रीन के ऊपर उस्मान पटेल खुद से नाराज जरूर रहेंगे कि भाई थोड़ी सी गलती तो हो गई, क्योंकि अच्छे गेंदबाज चैतन्य तो उनके अगेंस्ट खेलते हुए डिफेंसिव क्रिकेट दिखाते तो जरूर अच्छा काम बनता था। क्योंकि अभी अगले गेंदबाज तैयार है, ओमकार नाइक तीसरी ओवर लेके आएंगे टाकी गांव की ओर से। सामने रहेंगे फरहान। वेल लेफ्ट, वेल लेफ्ट, यहां से दिखाया बल्लेबाज ने और अंपायर का सिग्नल वाइट। बखूबी जानते थे फरहान पटेल कि ये गेंद वाइट मिलेगी, तो अंपायर का सिग्नल भी आया, यस इट्स अ वाइट। अतिरिक्त रन यानी कि 37 रन बने। 37, अभी भी 18 गेंदें बची है पहले सत्र की। अगली बॉल ड्राइव किया है, ऑफ साइड कैच का मौका, व्हाट अ कैच। 1 मोर विकेट डाउन, फरहान पटेल का लौटना होगा 1 रन के भीतर। दूसरा झटका लगा। नया खिलाड़ी बीच मैदान में, अफनान आए, अफनान पटेल। जब पहली विकेट गिरी तब स्कोर कार्ड के ऊपर लगभग 35 रन बने थे, अब 37 पे 2 हो चुके। यस, बल्ले का अंदर किनारा जरूर लगा, अंपायर का इशारा भी मिला कि यस बल्लेबाज पावेलिन के रास्ते लौटेगा। 1 मोर विकेट डाउन।
कब बदल जाए कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि 35 के ऊपर संदेश ज्यादा कोई विकेट नहीं था। तब बीच मैदान में उस्मान पटेल का जलवा चल रहा था, लेकिन अगली 2 रन के भीतर 3 विकेट गिरे। अनप्रिडिक्शनल क्रिकेट होता है, क्रिकेट हो, गिरगिट हो या पॉलिटिकल्स, कोई नहीं बता सकता कि भाई अगले पल में क्या होगा। इसी तो एक क्रिकेट कहता है। अब तक तो गेंदे 14 गेंदे हो चुके, उसमें अली पटेल एक ही बॉल खेले और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रुके, यानी बाग 11 तलोजा अभी भी खुश होगी। सफवा ने स्ट्राइकर एंड पे हैट्रिक वाली बॉल थी, लेकिन नहीं कर पाए। गेंद भी बढ़िया थी, बल्ले का कुछ हिस्सा लगा इस बॉल के लिए और सिंगल मिला। सिंगल के साथ टोटल 38 रन बने। ओमकार नाइक बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया कमबैक किया टाकी गांव टीम के लिहाज से। पहली बॉल जरूर वाइड दिखाई, लेकिन उसके अगली 2 गेंदों के भीतर 2 खिलाड़ियों को पावेलन का रास्ता दिखाया था। अफनान थे और फरहान, 2 खिलाड़ियों को आउट किया इस गेंदबाज ओमकार नाइक ने। अब स्ट्राइकर एंड पे अली पटेल, ये देखिए ड्राइव किया ऑन साइड में, मिड विकेट में खिलाड़ी है, गेंद को रोका इस मर्तबा। मैच एक और सिंगल मिलेगा अली को। इस ओवर में सिंगल डबल से काम बनाई है, थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाए तब जाके आगे कुछ काम बनेगा बाग 11 तलोजा के लिए, क्योंकि इस ओवर में विकेटों की करार या फिर विकेटों की लाइन लगी है, तो उसे रोकना होगा सिंगल डबल के साथ। ऐसा ना हो जल्दबाजी हो जाए, एक और विकेट गिर जाए तो संकट के घेरे में पहुंचेगी बाग 11 तलोजा। स्ट्राइकर पे सफवान लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, लेकिन यह दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट मिलेगा, एक्स्ट्रा रन मिलेंगे। इस ओवर में लगभग 2 वाइट और 2 सिंगल, कुल मिलाकर 4 रन बने और 2 विकेट चटकाए इस गेंदबाज ने। 40 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। जब उस्मान का जलवा चल रहा था, कितने तेजी के साथ रन बढ़ने थे, लेकिन जैसे उस्मान चले गए रन यहां से रुक गए। इनसाइड आउट, बढ़िया स्ट्रोक सफवान के बल्ले से, बढ़िया स्ट्रोक, और यहां से आइवा का जरूर दर्शक है उनको भी सम्मानित किया जाएगा, एक टी शर्ट मिलेगा। इनिंग समाप्त होने के बाद जरूर टी शर्ट मिलेगा। रयान उस्मान पटेल के फैन है काफी, बाकी तलोजा के। देखिए एक हाथों से कैच उन्होंने बाउंड्री से बाहर पकड़ा है, अगर मौका मिलेगा तो बाग 11 तलोजा में भी खेलेंगे वो अगले साल। उस्मान पटेल ध्यान दिखिए इसके ऊपर, क्या बात है, वो उनके जमाई है तो मौका भी मिलेगा शायद। देखिए गेंद आई डॉट, रन बने 46, 3 विकेट के नुकसान पे। डीजे जमाना होतय दीवाना आज या चषकाचा, मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा, मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा, मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा। 3 ओवर का खेल यहां से समाप्त हुआ। टोटल रन बने यहां से 46, 3 विकेट के नुकसान पे। देखिए स्क्रीन के ऊपर कटआउट देख सकते हैं, हमारे मुख्य अतिथिगण है इनके कटआउट लगाए गए, और कटआउट स्क्रीन के ऊपर जरूर देख सकते हैं। और हमारे मच्छिंद्र पाटिल उनका न्योता उन्होंने स्वीकारा, और इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में उनके यहाँ से हाजिरी जरूर लगेगी, क्योंकि उनका आगमन जरूर होगा। नेक्स्ट बॉलर, गेंदबाज तैयार, स्वप्निल आए, सामने अली, पहली बॉल फुल टॉस, यहां से गलती, चुकीला माफी नहीं है, गेंद जाएगी सीधा वाइडिश मिड विकेट से बाहर, 6 रन।
उम्मीद थी बाग 11 तलोजा की, वो अली पटेल बीच मैदान से अब काम अधूरा छोड़ के मैं तो कहूंगा बाहर जा रहे। मुझसे पाए नए खिलाड़ी, छठे नंबर का खिलाड़ी है। पहली बॉल यॉर्कर दिखाई, स्वागत किया गेंदबाज ने बल्लेबाज का, लेकिन ड्राइव किया ऑन साइड में मैच सिंगल मुसैब के बल्ले से उनका खाता खुला नहीं जी। टोटल रन यहां से 53, 53 लॉस ऑफ 4 विकेट। 5 ओवर का मुकाबला, 5 गेंदबाज, जरूर एक आध गेंदबाज ऐसा कमजोर मिलेगा तो उसके ऊपर आक्रमण, लेकिन शायद उस्मान पटेल अगर रुकते तो ये स्कोर कहां से कहां पहुंचता था, क्योंकि उनकी बदौलत करंट रन रेट देखिए 15 के औसत से चल रहा है और प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से 70 प्लस जरूर दिख रहा है। कितने बनेंगे? लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सफवान स्ट्राइकर एंड पे, जल्दबाजी कीजिए टाकीगांव। 20 मिनट के भीतर आपको 4 ओवर का कोटा कंप्लीट करना है। गेंदबाज स्वप्निल तैयार, यॉर्कर, ये देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी लाइन, आपसे के नजदीक वाली यॉर्कर थी, बैकफुट पे खड़े थे बल्लेबाज सफवान और इस गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना, डॉट बॉल आई है। इस तरीके से उस्मान का बल्ला रुका 35 रनों के ऊपर, निजी स्कोर 30 था, लेकिन उसके बाद कोशिश जरूर की थी। सफवान ने एक छक्का दागा था और अली के बल्ले से भी छक्का देखने को मिला। उन दो गेंदों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बड़ा स्ट्रोक अब तक बाग 11 तलोजा के बल्लेबाजों ने दिखाया नहीं। यानी उस्मान के ऊपर कितनी निर्भर है टीम, लेकिन वो आउट होने के बाद कितना यहां से स्कोर डाउन हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट 11 खिलाड़ियों की गेम है, आप भी अपना योगदान दीजिए। यस, अंपायर का इशारा यहां से मिला कि भाई ये लेग स्टंप वाली गेंद है, यानी कि एक आउट गेंद डॉट। स्वप्निल देखिए एज अ कप्तान अब गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, कितनी बढ़िया गेंदबाजी। मैच इस ओवर में कुल मिलाकर एक छक्का तो खाया था, 7 ही रन खर्चे। अगली पेशकश ड्राइव किया ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ की रीजन में खिलाड़ी तैनात, मैच सिंगल बनेगा इस आखिरी बॉल के ऊपर। टोटल रन बने अब 4 ओवर के समाप्ति के बाद 54 रन 4 विकेट के नुकसान पे। या पहिल्या फेरीमध्ये शेवटचे मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल। एका साइडला भैरवनाथ 11 धोतुमाना त्या संघाला फाईट करेल जय हनुमान कामोटे। दोन्ही टीमच्या संघटनेला विनंती करेन की इनिंग ब्रेक नंतर टॉस होणार, त्याच्यामुळे तुम्हाला व्यासपीठावरती उपस्थित दाखवावे लागेल। तुतून टीमचे पॅकर्स या स्पर्धेला एन्जॉय करत असताना आपण पाहतो व्यासपीठावरती अमित शेठ ठाकूर आपले या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। आखिरी ओवर, गेंदबाज तैयार, यहां से अंकित पाटिल। देखिए पाटिल और पटेल में कितना अंतर है, महज टी और उसके आगे वाले आए, अक्सर ये मुंह से निकल ही जाता है पटेल या पाटिल। चलो कोई बात नहीं, यहां से अंकित तैयार है गेंदबाजी के लिए। सफवान स्ट्राइकर एंड पे, जिन्होंने एक छक्का जरूर उम्मीद की किरण जगाई है बाग 11 तलोजा टीम के लिए, लेकिन क्या आखिरी ओवर में, इस आखिरी 6 रन में एक विस्फोटक बल्लेबाजी यहां से ये जोड़ी दिखाएगी क्या? सफवान और उनके साथ में रहेंगे मुसैब, नॉन स्ट्राइकर एंड पे उनका साथ निभाएंगे और गेंदबाज अंकित तैयार। आखिरी ओवर इस पहले सत्र की पहली बॉल, ये देखिए स्टेप आउट किया ऑफ साइड से बाहर और गेंद को भेजा फाइन लेग से बाहर। एक टप्पे की मदद से मिलेंगे 4 रन। के साथ 58 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। ये बढ़िया स्ट्रोक था, गैप ढूंढा सफवान ने, बखूबी जानते हैं कि पीछे वाला हिस्सा पूरी तरीके से खाली है। फिर एक बार उड़ाने की कोशिश में टाइमिंग जरूर है, लेकिन खिलाड़ी नहीं भाई यहां से नहीं पहुंच सके। इसी बीच 2 रन आसानी से मुकम्मल। देखिए खिलाड़ी को कोई ज्यादा चोट तो नहीं है, अंकित भर भक्कम वाले शरीर है। देखिए इस बीच गेंद के पीछे दौड़े थे जर्सी नंबर 28, लेकिन बीच में पांव लड़खड़ाए और
डाउन द ग्राउंड हो गए। यस, गांव के नाम के लिए खिलाड़ी कुछ भी करते हैं और अंकित ने दिखाया भी। 60 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। ऑन साइड में फिर एक बार, लेकिन ये गेंद बढ़िया थी। मिडल एंड लेग, मिडल एंड ऑफ, ये वाली गेंद तो इस बॉल के ऊपर शायद सफवान के रडार में गेंद आती तो जरूर बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलता था संदेश दा, क्योंकि ऑप्शन से बाहर की तरफ चले गए थे। फिर एक बार जगह बनाने की कोशिश थी, लेकिन ये गेंद और टप्पा सटीक था गेंदबाज अंकित का, और गेंद आई डॉट। अभी भी 3 गेंदें बची है। जो प्रोडक्शन स्कोर 70 के पार चला गया था, अब यहां से 70 के नीचे आता हुआ। क्या कितने बनेंगे इस ओवर में रन? जरूर यहां से बाकी 11 तलोजा और उस्मान पटेल भी सोचते होंगे क्या शायद पहले सत्र में हमने थोड़ी सी गलतियां ना की होती तो जरूर 80 प्लस अभी तक स्कोर बनता था, लेकिन मैच 60 तो बने। अभी भी उम्मीद जारी है, उम्मीद की किरण जगाएगी। ये बल्लेबाज देखिए, यॉर्कर यहां से दिखाया। ऐसे में इस खिलाड़ी को यॉर्कर मिलेगा तो उसके ऊपर ज्यादा रन नहीं बनेगा, मैच सिंगल बनेगा। ये आखिर की ओर ज्यादातर बल्लेबाज इस ओवर को ज्यादा बड़े स्ट्रोक खेलने की उम्मीद में रहते हैं, लेकिन अच्छा गेंदबाज अगर मिलेगा 5 ओवर में तो जरूर रन रोकने में सक्षम होता है। और बड़ी बड़ी टीमें अक्सर ये पैतरा निचले ओवर में रखते हैं ताकि सामने वाली टीम को थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाए कि 5 ओवर 5 गेंदबाज इस्तेमाल करेंगे तो एक आध और कमजोर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं। टाकी गांव के पास सभी अच्छे गेंदबाज, हालांकि पहली ओवर में उस्मान थे तो अच्छे गेंदबाज को वहां से तहस नहस कर दिया था, लेकिन हो जाने के बाद देखिए कितनी सुनसान भयान शांतता। लेकिन यह गेंद वाइड, कोशिश की थी बल्लेबाज मुसेब ने, इस बॉल के भी पीछे गए थे, लेकिन गेंद आई डॉट। पहले 6 में 29 बने थे और अगली 22 में महज 32 बने। ये देखिए उस्मान का जलवा, एक अकेला बंदा क्या कर सकता है, उन्होंने करके दिखाया इस मुकाबले में। एक और गेंद डॉट, आखिरी गेंद बची है। 62 रन ऑन बोर्ड। क्या एक आध बड़ा स्ट्रोक लगेगा? उस्मान के सभी चाहने वाले चाहते हैं कि भाई ये बल्लेबाज भी कुछ अच्छा स्ट्रोक दिखाए। स्ट्राइकर एंड पे मुझसे बड़ा स्ट्रोक आता हुआ नजर आ रहा है। गेंद जाएगी सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर से बाहर, स्क्रीन के बगल में से एक टप्पे की मदद से 4 रन। आपला संगणक आपण लगेच पाठवा। कामोडी टीम आणि धुतून टीम आपला संगणक पाठवा। जर एखादा संगणक उपस्थित असेल आणि एखादा अनुपस्थित राहील तर जो उपस्थित राहील त्या संघाला टॉस दिला जाईल, याच्याकडे देखील लक्ष द्या। इनिंग ब्रेक नंतर आपण टॉस करणार होतो, त्याच्यामुळे दोन्ही टीम चला आपण या। आता इनिंग ब्रेक झाले, टॉस साठी आपण या। धुतून टीमचा संगणक आलाय, विनंती असेल कामोडी टीम की आपला संगणक आपण लगेच पाठवा। चला आयवा कॅच रियान या आपण आयवा कॅच साठी खरे तर टी शर्ट तुम्हाला पाहायला मिळेल। विजय एंटरप्राइजेस कॉंग्रॅच्युलेशन रिहान, आणि पुढील वर्षाकरिता तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। बाग 11 तलोजा तुझी वाट बघतोय, चांगली फील्डिंग करतोस। आणि प्रेक्षकांसाठी बा अगदी सुवर्ण संधी है। सभी दर्शकों को एक सरप्राइज गिफ्ट है, लकी ड्रॉ 200 रुपए का कूपन
अगर आप वहां से निकालोगे, आपका नंबर अगर इसमें लगता है तो फर्स्ट प्राइज यहाँ से 2 व्हीलर बाइक है और अगले 5 लकी भाग्य विजेता को मिलेंगे 5 स्पोर्ट्स साइकिल, यानी 6 पारितोषिक यहाँ से इनामी राशि में दिया जाएगा, क्योंकि 2 व्हीलर बाइक और 5 स्पोर्ट बाइसिकल है। देखिए अगर कूपन निकालना है तो मंच के ऊपर भी कूपन अवेलेबल है और मंच के बगल वाली कक्ष में यहाँ से काउंटर चालू है कूपन का। तो सभी दर्शकों को यहाँ से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द आइए और इस सुनहरे अवसर का मौका उठाइए, फायदा उठाइए। और ऑनलाइन के ऊपर भी आप इस आपला संगणक आपण लगेच या, जर पहिला बॉल पडण्या अगोदर तुमचा संगणक आला नाही तर आम्ही खरं तर दुतुम टीमला टॉस देऊ, त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष द्या। त्याच्यामुळे संगणक आपण लगेच टॉस साठी या। हॅलो, याच दरम्यान आमचे शिरडोन गावचे सन्माननीय समीरजी घरात व्यासपीठावरती आलेत, तर त्यांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। जावई बापू आहेत, अगदी जावई यांचा पहिला मान आहे, स्वागत आहे दादा आपलंही। टॉस साठी अगदी इन्व्हाइट करूया, अगदी शेवटचा सामना पहिल्या सत्रातील कामोठे विपक्ष दुतुम टीमचा कॅप्टन आलाय, तर कामोठे संघ आपल्या संघनायकास लगेच पाठवायचा आहे। जर सामन्याला इथे सुरुवात झाली, चेंडू पडला तर दुतुम संघाचा संघनायक उपस्थित आहे, त्याला अगदी टॉस विन दिलं जाईल। कामोठे संघ एक गोष्ट ध्यानात असू द्या। तर थँक्यू सो मच। जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये, कॉम बॉक्स मधून देऊया दोन्ही टीमला शुभेच्छा। पहिलाच बॉल, हो पहिल्याच बॉल वरती चुकी केल्याची ते जीवनदान फलंदाज चैतन्य पाटीलला दिलं आणि पहिला बॉल वरती आले सिंगल। लक्ष्य सेकंद 17 मध्ये प्रवास मॅच मध्ये करायचा, 67 धाब्यांचा हा प्रवास मॅच मध्ये सेकंद 17 मध्ये बॅटिंग करत असताना नक्कीच टाकीगाव टीमला करायचा। पहिल्या 17 मध्ये तब्बल 66 धाबा जमा केल्या आणि सेकंद 17 मध्ये 67 धाब्यांचा लक्ष्य पार करत असताना सध्या आपण टाकीगाव संघाला पाहतोय। चैतन्य पाटील आणि फलंदाज तुम्ही स्ट्राइक एंड वरती निहाल नाईक ही जोडी तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो। बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज अझर पटेल हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती। सेकंड बॉल पुन्हा एकदा ऑफ साइडला ड्राइव्ह केलं, एक्स्ट्रा कव्हरला चांगला फटका एक्झिक्यूट केला फलंदाज निहाल नाईकच्या पाठ मधून पहिला चौकार। बर्थडे बॉय तो लाडका साई, बर्थडे बर्थडेच्या निमित्ताने, बर्थडेच्या निमित्ताने, बर्थडेच्या निमित्ताने। चौकाराला फलंदाज निहाल नाईकच्या बॅट मधून 4 धाब्यांना वैयक्तिक अकाउंट ओपन केला आणि संघाची धाबा संख्या 5 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना टाकीगाव पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज घेत असताना स्लिप मध्ये डायरेक्ट हिट। इथे मात्र तेवढेच चांगला रन ऑफ देखील पाहायला मिळालं, क्षेत्ररक्षण दमदार झाला, डायरेक्ट हिट देखील केली, मात्र एका धाब्याला या बॉल वरती प्राधान्य दिलं। एका धाब्यानं संघ पुढे सरसावला, संघाची धाबा संख्या पाहिली ना संघ जाऊन पोहोचला 6 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना टाकीगाव 11 टाकीगाव संघ। पहिला षटक गोलंदाज अझर पटेल हा मुख्य ट्रम्प कार्ड तुम्हाला भाग 11 तलोजे टीमचा गोलंदाज पाहायला मिळतो। 67 धाब्यांचं लक्ष्य मनामध्ये सेट करून मॅच मध्ये फाईट करावे लागेल टाकीगाव 11 टाकीगाव टीमला। गोलंदाज तयार, पुन्हा एकदा अझर पटेल 3 मध्ये 6 खर्च केला, पहिला पावर सर्कलचा षटक फेकत असताना भाग 11 तलोजा टीमसाठी। टॉस होता, पनिशमेंट दिली, थोपा दोन्ही हाताने कबूल केला, ऑन साइडला तडाखा दिला, मिड विकेट एरिया क्लिअर करत असताना ठोकला चैतन्य पाटीलला हा दमदार षटकार। सहा धाब्यानं संघ पुढे सरसावलाय, संघाची धाव संख्या पाहिली, संघ जाऊन पोहोचला 12 या आकड्यावरती। चला लक्ष असू द्या, मैदानाच्या आतमध्ये विद्युत तारा आहेत, जर बॉल
तारा लागला बाहेर गेला तर षटकार असेल, जर आतमध्ये पडला तर जो काय निर्णय असेल त्याच्यावरती तुम्हाला अंमलबजावणी करावी लागेल. महत्वाची सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. येथे 6 धाबाला षटकाराला फलंदाज चैतन्य पाटीलच्या बॅटमधून आणि संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला 12 या आकड्यावरती. पहिल्या षटक गोलंदाज तयार अझर पटेल. प्रहार करण्याचा प्रयत्न अवे फ्रॉम द बॉडी, हा बॉल डिलिव्हर केला. अझर पटेलला बॅकअप देण्याचा प्रयत्न ओव्हर मध्ये करता जिथे तुम्हाला डॉट चेंडू पाहायला मिळाला. 5 मध्ये पारा खर्च केला. शेवटचा अंतिम एक पास शिल्लक आहे. पहिला मॅन्डेटरी पॉवर सर्कलचं षटक फेकत असताना अझर पटेल. शेवटचा अंतिम बॉल हेलिकॉप्टर अटॅक केला. ऑफसाईडला क्षेत्ररक्षक आहेत, पकडला जाईल. संपलाय. चैतन्य पाटीलचा केला पहिला धक्का टाकीगाव 11 टाकीगाव टीमला. वासुदेव शेठ पाटीलचा सपोर्ट स्पर्धेला, रोहिदास शेठ पाटीलचा, विकास शेठ पाटीलचा हातभार स्पर्धेला. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा. पहिला धक्का अखेरकार शेवटच्या बॉल मध्ये यश संपादन केलं गोलंदाज अझर पटेलला आणि पहिला धक्का दिला बॅटिंग करत असताना टाकीगाव टीमला. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली ना, संघ जाऊन पोहोचला 12 या आकड्यावरती. लक्ष्य 67 धावेचा प्रवास मॅच मध्ये टाकीगाव 11 टाकीगाव टीमला करायचा आणि तो प्रवास करत असताना मॅच मध्ये अडचणी निर्माण केला. पहिला धक्का बिग धक्का लागला फलंदाज चैतन्य पाटील, ज्याच्या बॅटमधून आपण एक षटकार पाहिलं त्याची विकेट मैदानातून बाहेर गेले. आता नवीन फलंदाज स्वप्नील खार पाटील आणि त्याला साथ देत असताना आज ओपनर निहाल नाईक ही जोडी तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. सेकंड षटक या दुसरा ट्रम्पकार बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज सफवान पटेल हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय. समोर निहाल नाईक हा फलंदाज वैयक्तिक 5 धाब्यांचे योगदान दिलं आणि तोच फलंदाज इन ऍक्शन मध्ये. आडवा बाट केला, थर्ड बांधला, चांगला फटका. चेंडू वेगानं बॉर्डरलाईनच्या बाहेर जाईल. 4 धाब्यांसाठी निहालच्या बॅट मधून हा दुसरा चौकार. आणि दुसरा चौकार फलंदाज निहालच्या बॅट मधून. संघाची धावसंख्या पाहिली, संघ जाऊन पोहोचला 16 या आकड्यावरती. बॅटिंग करत असताना टाकीगाव 11 टाकीगाव संघ 67 धावेचा प्रवास मॅच मध्ये करायचा आणि तो प्रवास सुखरूप करण्यासाठी क्लासिकल बॅटिंग पाहायला मिळतं निहाल नाईकच्या माध्यमातून. हा ठोकला तिसरा चौकार फलंदाज निहालच्या बॅट मधून. तसं उत्तर हे सेकंड 17 मध्ये देत असताना बाग 11 तलोच्या संघासमोर अगेन्स्ट केलेला नक्कीच टाकेगाव संघ. प्रेशर टाकला गोलंदाज सफान पटेल वरती. आडवा बॅट केल्याचा प्रयत्न, लाऊड अपील आली. LPW चा शिकार. हा दुसरा धक्का लागला टाकीगाव टीमला. सरळ बॅट धावा येत होत्या मात्र आडवा बॅटचा वापर केला आणि तोच कर्जनिकार राहिला जिथे विकेट गमावा लागला. निहाल नाईकला धक्का लागला दुसरा तो मात्र टाकीगाव टीमला.
याच्याकडे तुम्ही लक्ष द्या आणि त्याचनुसार तुम्ही गाडी पार करा. दुसरा धक्का लागला, फलंदाज निहाल मैदानातून बाहेर झाला. संघाची धावसंख्या पाहिली, संघ 20 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असला टाकेगाव संघ 67 धावेचा प्रवास हा मॅच मध्ये करायचा टाकेगाव टीमला. सेकंड षटक, बॉल चौथा, गोलंदाज सफान पटेल हा दुसरा टर्म कार्ड पाग 11 तलोजा टीमचा. पदतालिकेचा वापर केला, बॅक टू द बॉलर आणि इथे मात्र मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक होते, त्यानं देखील चुकी केल्याची. ते अजून एक धक्का कदाचित लागला असता, कॅच ड्रॉप केली, जीवनदान दिला फलंदाज प्रभंजन परदेशीला आणि ते आली सिंगल. एका धावेनं संघ पुढे सरकलाय आणि धावसंख्या पाहिली तर 21 या शुभांकावरती बॅटिंग करत असताना सध्या नक्कीच टाकेगाव संघ. पुढचा बॉल स्ट्राइक रोटेट झाली, स्ट्राइक वरती स्वप्नीलला पाहता स्वप्नील खार पाटील हा फलंदाज सध्या इन ऍक्शन मध्ये. तिसऱ्या क्रमांकाचा विस्फोटक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. हो, वेगवान बॉल, पदतालिकेचा वापर केला, चाणक्यरित्या गोलंदाजी करता सफान पटेल. 5 सलग 2 बॉल 2 चौकार आल्या आणि त्याच्यानंतर मागील 3 बॉल अगदी चांगल्या रीतीने डिलिव्हर केला, जिथे जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न टाकेगाव टीमला केला जाता. 5 मध्ये 9 खर्च केला, 1 धक्का दिला सफान पटेलला आणि इथे मात्र संघाची धावसंख्या पाहिली 21 धावा या आकड्यावरती सध्या टाकेगाव संघ. पुढचा बॉल शेवटचा अंतिम बॉल, सेकंड पॉवर प्लेचा षटक, गोलंदाज सफान पटेल समोर स्वप्नील खार पाटील. प्रहार करण्याचा प्रयत्न ऑफसाइडला केलेला, कॅप भरपूर क्षेत्रक्षे वेगाने आलेत, उचलतील फेकतील तोपर्यंत सिंगल पाहायला मिळतं. अंतिम बॉल वरती आले 1 धाव. अशा रीतीनं 2 षटकांचे खेळ समाप्त झालं आणि 12 चेंडूच्या अखेरीस 11च्या सरासरीनं धावा जमा करत असताना 22 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना टाकेगाव संघ. मी विनंती करेन की आपण गाडी साईडला घ्या, कारण की येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांना त्रास होतो. कदाचित तलोजा गावाचा कोणता प्रेक्षक आहे त्याची गाडी आहे 7600. तर मी त्या गाडी मालकाला विनंती करेन की आपण तिथून गाडी साईडला पार्क करा. तर 2 षटकांचे खेळ समाप्त झाला. 12 चेंडूच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला 22 या आकड्यावरती. येणारे 18 बॉल 45 धावांची गरज. 2 धक्के लागल्यात. फलंदाज चैतन्य पाटील आणि निहाल नाईक हे 2 सलामीवीर मैदानातून बाहेर झाल्यानंतर थोडासा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न बाग 11 तलोजा टीमने केला. मात्र कशा रीतीने खेळ साकारला जाईल तो मात्र टाकेगाव टीमच्या माध्यमातून पाहणं देखील गरजेचं. समोर फलंदाज पाहिलं तर स्वप्नील खार पाटील हा फलंदाज सध्या तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला आणि त्याला साथ देत असताना प्रभंजन परदेशी ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. 18 मध्ये 45 धावेचा प्रवास सुखरूप राहील की या प्रवासामध्ये अडचणी सातत्याने निर्माण करे बाग 11 तलोजा संघ. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज वकास पटेल हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय. हा प्रॅकर होता, पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, शॉर्ट फाईन मध्ये क्षेत्ररक्षकात पकडला चेल, धक्का लागला. तिसरा फलंदाज स्वप्नील खार पाटील मैदानातून बाहेर. महेश पाटीलचा ओमसाई डीजे वाजताई साई चषकाला, वाजताई भारी स्पर्धेला, वाजताई भारी स्पर्धेला. स्पर्धेला सहकार्य करायला ग्रामस्थ मंडळ सारा आला. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळात. तिसरा धक्का लागला, दबाव निर्माण केला सातत्यानं बाग 11 तलोजा टीमना. धावेसाठी मॅच मध्ये संघर्ष करावा लागता टाकेगाव 11 टाकेगाव टीमला.
तिसरा षटक बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज वकास पटेल ज्यांना पहिल्याच बॉलवरती हा तिसरा धक्का दिला. प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक नाहीयेत, नो मॅन्स लँड, चेंडू डिलेवर झाला. उस्मान पटेल जोपर्यंत चेंडू पडते पोचतील, उचलतील, फेकतील तोपर्यंत धप्पलला प्राधान्य दिला. 2 धाब्यांना संघ पुढे सरसावला आणि संघ जाऊन पोहोचला 24-24 या आकड्यावरती. मॅच मध्ये पार्टनरशिप बनवावी लागेल, विकेट वाचून मॅच मध्ये फाईट करावी लागेल. टाकीगाव टीमला 3 धक्के लागल्यात. आता मॅच मध्ये चांगला तुम्हाला पार्टनरशिप नक्कीच बनवावी लागेल. प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक नाही, सेफ लँडिंग झाला. सिंगल पाहायला मिळतं. एकेरी धाबेला प्राधान्य देत असताना संघ पुढे सरसावलाय. संघाची धावसंख्या 25-25 धाबा. सिंगल धप्पलला प्राधान्य देऊन हा सामना जिंकू शकत नाहीये टाकीगाव. मात्र तुम्हाला प्रत्येक ओव्हरमध्ये 2 तरी किमान मोठे फटके हवे आहेत आणि तो सध्या फटके मारू देत नाहीये गोलंदाज वकास पटेल. समीकरण पाहिलं, 15 बॉल 42 धाब्यांची गरज आहे. जसजसे डॉट चेंडू येतील तसतसा मॅच पासून दूर जाईल. बॅटिंग करत असताना टाकीगाव मात्र मॅच मध्ये पलटवार करायचा तर तुम्हाला विस्फोटक बाण आजमावा लागेल, हवाई सफर द्यावा लागेल आणि त्याचा पर उत्तर देण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. तिथे एलिमिनेशन ताकद कमी मिळाली आणि प्रबंधन हा फलंदाज मैदानातून बाहेर. धक्का 4था टाकीगाव टीमला. चौथा धक्का लागलाय. बॅटिंग करत असताना टाकीगाव टीमला पूर्णपणे प्रेशर आलाय. समीकरण येणारे बॉल शिल्लक 14 आणि 14 मध्ये 42-42 धाब्यांची गरज. वारंवार विकेट गमावता आणि तेच डोकेदुखी राहिल्या मॅच मध्ये. बॅटिंग करत असताना टाकीगाव 11 टाकीगाव टीमसाठी. अद्यापिक या ओव्हरचा आपण विचार केला, वकास पटेलला भरपूर चांगली गोलंदाजी केली. 4 बॉल 3 धाबांना 2 धक्के हा कारनामा या ओव्हर मध्ये वकास पटेलने केला. पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, अजून एक ते धक्का लागला 5वा. बॅटिंग करत असताना टाकीगाव टीमला जमाना होतय दिवाना आज या चषकाचा. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा. पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा. त्याच्यानंतर पेडगावचे ॲडव्होकेट इर्शाद शेख आणि रमजान शेख यांच्याकडून खरं तर तलोजा टीमसाठी शुभेच्छा देतात. ते देखील या स्पर्धेला एन्जॉय करता आपले या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. 4व्या मॅचच्या दिशेनं 5वा धक्का लागला. संघ बॅकफुटवर त्याला बॅटिंग करत असताना टाकीगाव संघाची धावसंख्या पाहिली तर 25 या आकड्यावरती. अद्यापिक 13 बॉल 42 धाब्यांची गरज. ओमकार जोशी हा फलंदाज तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळता. गोलंदाज तयार, वेगवान बॉल, लेंथ लाईन चांगली. अंतिम बॉल डॉट फेकला वकास पटेलला. हा षटक निर्णायक राहिला तो मात्र बॅटिंग करत असताना टाकीगाव टीमसाठी, कारण की या षटकामध्ये 3 धाबांना 3 धक्के दिला गोलंदाज वकास पटेलला. 3 षटकांचा खेळ देखील समाप्त झाला. 3 षटकांच्या अखेरी 25-25 या आकड्यावरती आता 12 मध्ये 42-42 ची गरज. लाडका साई स्पर्धाही बड्डेच्या निमित्ताने. स्पर्धाही बड्डेच्या निमित्ताने. स्पर्धाही बड्डेच्या निमित्ताने. साईच्या शक्तीचं आयोजन भारी. कातई पाटील मैदानावरी. कातई पाटील मैदानावरी. कातई पाटील मैदानावरी. देवीदास शेठ पाटीलचा वासुदेव शेठ पाटीलचा. येणारे 12 बॉल आणि 42-42 धाब्यांची गरज.
मॅच पासून दूर चालला सध्या टाकेगाव संघ. याचं कारण असं स्टार्ट चांगलं मिळालं नाही आणि त्याच्यानंतर वारंवार विकेट गमावल्या. तब्बल 5 फलंदाज बाद झाले आणि त्याच्यामुळे धावांसाठी मैदानाच्या आतमध्ये संघर्ष करावा लागला. तर मात्र टाकेगाव टीमला 12 बॉल 42. प्रहार करण्याचा प्रयत्न सातत्यानं केलं जातं. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही जिथे तुम्हाला वारंवार टॉस चेंडू पाहायला मिळाल्या आणि त्याच्या कारणासह सध्या दबाव निर्माण केला बाग 11 तलोजा टीमनं अगेन्स्ट केलेला टाकेगाव 11 टाकेगाव संघावरती. हा देखील डॉट चेंडू पाहायला मिळतो. समीकरण 11 बॉल आणि 42 धाब्यांची गरज. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज साकिब पटेल हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय. लाईन पाहावी लागेल. लेंथ लाईन यस वाईट बॉल. अतिरिक्त धावेचे जोडली जाईल. अतिरिक्त धावेनं संघ पुढे सरसावला. संघाची धावसंख्या पाहिली तर 26 या आकड्यावरती. 11 मध्ये 41 ची गरज. त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक बॉल वरती प्रहार आणि प्रहार करावा लागेल. तो प्रयत्न करत असताना यस फलंदाज बाद. इथं बॅटची इनर एज घेतली. यष्टिक्षकांना पकडला. झेल धक्का लागला. 6वा बॅटिंग करत असताना टाकेगाव टीमला. पाटीलचा वासदेव शेठ पाटीलचा सपोर्ट स्पर्धेला. रोहिदास शेठ पाटीलचा विकास शेठ पाटीलचा हातभार स्पर्धेला. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा. थँक्यू. यश जोशी हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. 8व्या क्रमांकासाठी हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. येणारे 10 बॉल 41 धाब्यांची गरज. 6 फलंदाज मैदानातून बाहेर झालेत आणि पूर्णपणे सध्या डॉमिनेट होत असताना संघ तुम्हाला पाहायला मिळतात टाकेगाव संघ. थोडासा लेट कट केलेला नजाकत होती फटक्यामध्ये. पॉइंट मधून चेंडू डीपला निघून चालला जिथे 4 धाबात चौकार आला फलंदाज यश जोशीच्या बॅटमधून. तर 30वा. समीकरण 9 बॉल मध्ये 37 धाब्यांची गरज. पुढचा बॉल साकिब. थोडासा टॅपिंग क्रिकेट पाहायला मिळतं. ऑफसाईडला केला. डीप मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. उचलती फेकती दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न केलाय आणि इथे मात्र 2 धाबा देखील कंप्लीट होतील. प्रत्येक धाव महत्वाची आणि ती जोडण्याचा प्रयत्न जरूर करते सध्या टाकेगाव संघ. 2 धाब्यानं संघ पुढे सरसावला. संघाची धावसंख्या पाहिली तर 32 आकड्यावरती संघ जाऊन पोहोचला. आता समीकरण 8 बॉल 35 धाब्यांची गरज. या 2 बॉल मध्ये 2 मोठे फटके आल्यानंतर मॅच मध्ये शिरकाव नक्कीच करेल. तो मात्र फलंदाजी करत असताना टाकेगाव संघ. चला स्पीडअप करा. वारंवार सूचना आम्ही देतो तुमच्यापर्यंत. येणारे 8 बॉल आणि 35 धाब्यांची गरज. गोलंदाज तयार साकिब पटेल. प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. व्यवस्थित बॅटच्या रडार मध्ये आले नाही. यस पंचाचा इशारा ओव्हर स्टेप केला आणि नो बॉल 1+1 टोटल या 2 धाबा ऍड केल्या जातील. 2 धाब्यानं संघ पुढे सरसावलाय. 34-34 आणि येणारे आता 8 बॉल 33 धाब्यांची गरज आहे. असं नाहीये की सामना एकतर्फी झाला. एखादा किंवा 2 मोठे फटके या मॅच मध्ये शिरकाव करून देईल टाकेगाव टीमला. मात्र तसा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये साकारावा लागेल. प्रीटचा बॉल समोर गोलंदाज साकिब पटेल हा गोलंदाज. बॉलिंग ट्रॅक वरती समोर ओमकार जोशी हा फलंदाज. प्रहार करण्याचा प्रयत्न असा केलाय. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षकाला चकवा देत असताना चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फरार होतोय. 4 धाब्यांसाठी चौकार. थँक्यू. 7 मध्ये आता 29 धाब्यांची गरज टाकेगाव टीमला. सर या बॉल मध्ये मोठा फटका आला ना तर मॅच मध्ये बनून राहील सध्या टाकेगाव संघ. फेकफान बॉल होता. लेंथ लाईन यस खराब. पंचांचा इशारा की वाईट. अतिरिक्त धाव इथे जोडली जाईल. कट साठी रिव्ह्यू नाही.
चला क्षेत्रशी सजून घ्या विनंती असेल तलोच्या टीमला. व्हाईटला अतिरिक्त धाव 39 39 7 मध्ये 28 7 बॉल 28 समीकरण. हा षटक थोडासा मॅच मध्ये युटर्न घेत असताना या षटकामध्ये आपण टाकेगाव संघाला पाहतोय. शेवटचा अंतिम बॉल जर षटकाला तर मॅच अगदी चांगली पाहायला मिळेल. मॅच मध्ये रोमांच शेवटच्या षटकामध्ये तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळेल. गोलंदाज या साकिब पटेल ओ प्रहार केला पटका चांगला सुपर सेव्ह पर हा ठोकला षटका फलंदाज ओमकार जोशीने आणि मॅच मध्ये पलटवार करता टाकीगाव 11 टाकीगाव संघ 6 संघ पुढे सरसावला. संघाची धावसंख्या पाहिली ना संघ 45-45 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. आता येणारे 6 बॉल आणि 22 धाब्यांची गरज. बाबी साहेबांची गरज. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज उस्मान पटेल हा गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल. रायगडचा टायगर सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती 6 मध्ये 22 धाबा डिफेन्स करायच्या. कशा रीतीने गोलंदाजी साकारली जाईल. समोर फलंदाज पहिल्यांदा तर इन ऍक्शन मध्ये ऑन स्ट्राईक वरती फलंदाज तुम्ही पाहता यश जोशी हा फलंदाज ऑन स्ट्राईक 6 मध्ये 22. पहिलाच बॉल प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. ऑफसाईडला केलाय. सिंगल कंप्लीट झाली. एकच धाब्याने समाधान मानलंय कारण की ओमकारला स्ट्राईक हे महत्वाचे होते आणि तेच केलं यश सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. एका धाब्याने स्ट्राईक रोटेट करण्याचं काम केलं. समीकरण बदललं. 5 मध्ये 21 धाब्यांची गरज. आशेची किरण निर्माण केली सध्या ओमकार खरं तर ओमकार जोशीनं ज्यांना 1 चौकार 1 षटकार दाखवला. विजयासाठी प्रवास करत असताना टाकेगाव टीम साठी चांगला खेळ. टॅपिंग क्रिकेट चालला. ऑन साइडला केला. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत. उचलती फेकती दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रियता ऑन स्ट्रम होती थ्रो. धोक्याची घंटा ओमकार जोशी साठी आणि धक्का लागले. 7वा रनआउटचा शिकार फलंदाज बाद. सातवा धक्का फलंदाज ओमकार जोशी ज्यांना विजयासाठी आशेची किरण निर्माण केली आणि त्याचा विकेट सध्या रनआउट मध्ये मैदानातून बाहेर होतोय. 7वा धक्का लागला टाकीगाव टीमला. समीकरण पाहिलं 4 बॉल 20 धाब्यांची गरज. एखादा डॉट चेंडू मॅच मध्ये पूर्णपणे पकड करेल तर मात्र पागिले म्हणतो जा. ओ त्याच रीतीनं गोलंदाजी उस्मान पटेलची पाहायला मिळतं. फेकला निर्धाव चेंडू. सामन्यामध्ये पकड मजबूत केली आणि विजयाच्या उंबरठ्यावरती सध्या उभा गोलंदाजी करत असताना भाग 11 तलोजा. समीकरण 3 बॉल 20 धाब्यांची गरज. एखादा लक फॅक्टर मॅच मध्ये हवाय. तेवढीच चांगली गोलंदाजी ती चुकी करत नाहीये उस्मान पटेल आणि इथे मात्र सिंगल पाहायला मिळेल. लेग पास मध्ये 1 धाबाली. संघ जाऊन पोहोचला 48. 2 मध्ये 19 धाब्यांची गरज. 2 बॉल 19. एखादा नो बॉल त्याच्यावरती षटकार मॅच मध्ये पलटवार करेल टाकीगाव. मात्र तो ती चुकी मॅच मध्ये करेल का गोलंदाज उस्मान पटेल रायगडचा टायगर. ऑल त्यांना ड्राईव्ह केला. ऑफसाईडला क्षेत्ररक्षक आहेत. आता मॅचची उपचर्चा तुम्हाला फक्त पाहायला मिळेल. 1 बॉल शिल्लक आहे. अंतिम 1 बॉल शिल्लक असताना सध्या चांगली बॅटिंग चांगली गोलंदाजी साकारत असताना भाग 11 तलोजा हा संघ मजबूत स्थितीमध्ये पाहायला मिळतं. अंतिम बॉल आणि इथे मात्र अंतिम बॉल वरती देखील विकेटची संधी. फलंदाज बाद. सामना जिंकला. अभिनंदन टीम. भाग 11 तलोजा हार्ड लक. टाकीगाव 11 टाकीगाव संघ तुम्हाला देखील पुढच्या वाटचालीसाठी आम्ही शुभेच्छा देतो आणि आज सामना जिंकला भाग 11 तलोजा संघ.
तर व्यासपीठावरती आपण विशेष सन्मान करूया. राज शेठ दरे यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जाईल. खरं तर बिग पॅकर्स आहेत यांना मी विनंती करेन. समीरजी घरत या गावचे जावई यांना विनंती करेन. यस मच्छिंद्र शेठ यांचे जावई आहेत यांना मी विनंती करेन की आपल्या पवित्र शुभास आपण हा शुभ सन्मान करायचा. राज शेठ दरे यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जातं. भरपूर चांगली स्पर्धा आपण या स्पर्धेला एन्जॉय करतो. साई चषकाचं क्रीडांगण आपल्याला पाहायला मिळतं आणि आज आपण पाहिलं तर 6वा दिवस रात्री या स्पर्धेचा आपण एन्जॉय करतो. बाग 11 तलोजा संघ उस्मान पटेलचा संघ सामना जिंकला. अभिनंदन. आणि टाकीगाव तुम्हाला देखील आम्ही पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. व्यासपीठावरती शुभागमन होते. खरं तर पडगेगावचे आदरणीय राज शेठ दरे आणि राहुल शेठ दरे यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मान केलं जातं. बिग पॅकर्स त्यांची ख्याती आहे आणि त्यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मान केलं जात आहे. तर या बादचा मॅन ऑफ द मॅच हिरो नो डाऊट रायगडचा टायगर उस्मान पटेल ठरला मॅन ऑफ द मॅच हिरो. तर 30 धावांची उपयुक्त इनिंग साकारल्यानं 1 विकेट उस्मान पटेलला दमदार खेळ साकारला आणि हा सामना जिंकला बाग 11 तलोजा टीमला. अभिनंदन उस्मान पटेल. तरी ट्रॉफी देण्यासाठी मी विनंती करेन परी 11 ग्रुप सर्व मेंबर्सना विनंती करेन की आपल्या पवित्र शुभास मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी द्यायचे. उस्मान पटेल ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच हिरो. 30 धावेची उपयुक्त केली आणि गोलंदाजी करत असताना 1 विकेट ज्याच्या नावावरती राहिला तो रायगडचा टायगर उस्मान पटेलसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. चांगला खेळ साकारला आणि तो ठरला मॅन ऑफ द मॅच हिरो. तर उस्मान पटेल आपण या स्पर्धेमध्ये केला आपण खेळपट्टी पाहिली त्याच्यानंतर आयोजनाबद्दल आपण काय म्हणाल? धन्यवाद देन मी प्रमोद दादा आमची जी कमिटी आहे सगळी जेवढी बी आहे ती साई एलेनची सगळी जी कमिटी आहे साई क्रिकेट असोसिएशनची मस्त आम्हाला थँक्यू. आम्ही बोलीन का त्यांना आम्हाला इथं आमंत्रण दिलं खेळासाठी ना. 1 नंबर आयोजन आहे. मी अजून बोला हर वर्ष असं करते राहा ना हर वर्ष आम्हाला असा सपोर्ट करते राहा. थँक्यू सो मच उस्मान पटेल. अभिनंदन टीम बाग 11 तलोजा. स्क्रीनवरती साई चषकाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी लकी ड्रॉ 200 रुपयाचा कुपन. अगदी तुम्ही पहिले भाग्य विजेता राहिला तर तुम्हाला 2 व्हीलर बाईक मिळेल आणि त्यानंतरच्या पुढील लकी